बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग शुरू हो चुका है सुबह फजर के टाइम का। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की और उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी। और सूरह यासीन पढ़ना तो मस्ट है नमाज के बाद। और उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ्री होके तो मैंने सोचा कि मैं ब्लैंकेट वगैरह ऊपर रखवा लूँ, क्योंकि मुझे 1-2 दिन से बहुत सर्दी लग रही थी। तो ये वाला ब्लैंकेट मेरा पतला था थोड़ा। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर आयशा को बोला कि मुझे ना अलमारी के ऊपर से ना मोटा कंबल निकाल के दो, क्योंकि इतनी मुझे 1-2 दिन से सर्दी लग रही थी। तो फिर मैंने ना अपने लिए मोटा वाला कंबल निकाल लिया। चलो आयशा, इसे धूप में डाल दो। अच्छा बाजी। जब समर स्टार्ट होता है ना तो मैं सारे कंबल ऊपर रखवा देती हूँ, क्योंकि पेटी तो मेरी थी एक ना, वो ख़राब हो गई थी। बारिश का पानी पड़ गया था तो सारी मेरी पेटी ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैंने अलमारियों के ऊपर ही इसकी स्पेस बनाई हुई है। तो मैं फिर सारे कंबल ना विंटर जब ख़त्म होता है, समर आता है, तो फिर मैं सारे वॉश करने के बाद अलमारियों के ऊपर कंबल रखवा देती हूँ। और फिर उसके बाद जब विंटर आता है तो फिर मैं दोबारा निकलवा के तो जस्ट इसको धूप लगवा देती हूँ। नाश्ते से फ्री होके मैं सबसे पहले अपने बेड वगैरह सेट करती हूँ, कुछ काम हो ना हो, लेकिन ये जब सेटिंग हुई हो ना तो ऐसे लगता है जैसे पूरा घर साफ़ सुथरा है। तो मैं ये मस्ट करती हूँ, डेली की रूटीन है मेरी। आयशा, ये देखो तुमने फिर ये रास्ते में बाल्टी रखी हुई है। तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने कहा कि दीवार के साथ लगा के रखा करो। चलो आओ, शाबाश, इसको साइड पे करो। यहाँ से ना गुज़रने का रास्ता होता है, तो गुज़रने का रास्ता रखा करो और इसकी सफाई करके रखा करो। और यहाँ पे अच्छी तरह ना झाड़ू लगा के सारा कचरा बाहर लिया। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे घर में बिल्लियाँ भी हैं, 2-3 बिल्लियाँ हैं, और उनके लिए हम लोग इसी तरह से चिकन लेके आते हैं। तो फिर हम लोग उसको उनको चिकन डालते हैं। बस इनको बस यहाँ से डेली खाना मिलता है, तो ये यहाँ से जाती नहीं है। और इनकी रूटीन बन चुकी है, सुबह शाम इनको दूध और चिकन डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्लियों को चिकन डालने के बाद अब मैंने सोचा कि मैं गोभी गोश्त बना रही थी आज, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल का ऐड किया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और उसको मैं ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। और जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं मसाला बॉक्स, मैंने जब देखा निकाल के तो थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ था, मैं साथ के साथ इसको भी साफ़ कर रही थी। और मुझसे नहीं होता, मैं साथ के साथ हर चीज़ को साफ़ करती हूँ। ज़रा सी मुझे थोड़ा सा कुछ गंदा लगे तो मुझे बहुत इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो मैं साथ के साथ ना खाना बना रही होती हूँ और साथ के साथ किचन जहाँ से मुझे मैस लग रहा होता है मैं उसकी सफाई कर रही होती हूँ। जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन प्याज कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। और मेरे बच्चे लेग पीस ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और इस वजह से मैं चिकन के ज़्यादातर मोस्टली यही पीस करवा के मंगवाती हूँ, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। और अच्छी तरह से मैं इसको ऑफ वाइट होने तक चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन का कलर ऑफ वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब नमक, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम और ज़्यादा, इट्स अप टू यू। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने मिक्स करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको रफली चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और मैंने कढ़ाई की साइड चेंज कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी कढ़ाई बहुत जलती है। जी, यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है पानी, और जिसमें हमारा ये चिकन कुक हो जाएगा। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद अब मैं इसको दोबारा चेक कर रही हूँ। चिकन थोड़ा-सा 60-70% कुक हुआ था, क्योंकि लेग पीस साइज़ में थोड़े बड़े हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेते हैं कुक होने में। और अब मैं इसको यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी 4-5,
और इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए और पकने दूंगी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे और मैं इसको दोबारा चेक कर रही हूँ और ऑलमोस्ट चिकन गल गया था। और अब मैं इसमें कटिंग की हुई गोभी ऐड कर दूँगी। इसको मैंने काट लिया था और अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि गोभी में वैसे भी पानी ऐड नहीं करते। तो इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने बिल्लियों को शाम हो चुकी थी और मैंने थोड़ा सा इनको दूध भी डाल दिया था क्योंकि ये सुबह से दोपहर से भूखी थी। तो जैसे ही हमारी वहाँ पे किचन में गोभी पक रही है तो मैं टेरेस पे आ गई थी और ये दूध पी रही हैं। और ये देखें, इनका हमने मोल्टी फॉर्म रखा हुआ है चेयर पे और एक इनका अब हमने बेड बनाया हुआ है। ये बहुत मज़े से यहाँ पे सोती हैं, रहती हैं और इसके ऊपर बैठती हैं, बहुत मज़ा करती हैं ये, ताकि इनको सर्दी ना लगे। और ये जनाब अकेले यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये नहीं दूध पी रहे, इनका मूड नहीं है दूध पीने का। और यहाँ पे मैं फिर किचन में वापस आ गई थी और मैं देख रही हूँ कि चिकन और गोभी किस पोजीशन में है और ये ऑलमोस्ट डन है। दोनों चीज़ें कुक हो चुकी हैं और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो जब तक हमारी गोभी बनती है, दम पे है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े साथ के साथ बर्तन वॉश कर लूँ। मैं वैसे भी साथ के साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि इसी तरह आपके हर घर में एप्रन होगा और आप इस एप्रन को इस तरह हाफ़ करके तो अपने कमर और पेट पे बांध सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो मेरा जो भी मैंने ड्रेस पहने होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, तो वो इसी तरह से ना आगे से गंदे हो जाते हैं। तो इतने गंदे हो जाते हैं फिर वो चूल्हे के और बर्तन धोते हुए साबुन के पता नहीं किस किस के दाग उस पे नज़र आ रहे होते हैं, प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एकदम से हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वो बिल्कुल हमारी शर्ट आगे से सारी गंदी हुई होती है। तो आप भी इसी तरह से एप्रन को ना इस तरह से बांध लिया करें ताकि आपकी शर्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि मैं वॉश भी करती हूँ, ब्रश भी मरवाती हूँ उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल भी ना दाग कोई ना कोई रह जाता है। तो इस वजह से ये टिप है आपके लिए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब से विंटर स्टार्ट हुआ है पता ही नहीं चलता, काम करते करते दिन कैसे गुजर जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो बस इसी तरह से काम करते करते दिन गुजर जाता है। बीच में फिर नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे भी मेरे अंदर एक ना अजीब सा कीड़ा है सफाई का। जब तक मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती ना रहूँ, मुझसे आराम से नहीं बैठा जाता। मैं बस हर वक्त अपने किचन को साफ़ रखती हूँ, अपने घर को साफ़ रखती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है घर का साफ़ सुथरा रखना। ज़रा सा भी कहीं से भी मुझे मैस लगता है, गंदा लगता है, तो मैं फ़ौरन ख़ुद से सारा कुछ करना शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही अब 10 मिनट के बाद मैं दोबारा चेक कर रही हूँ, दम पे लगाया हुआ था मैंने इसको सालन को और गोभी और चिकन बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। अब इसको गार्निश करने के लिए मैंने सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काट लिया है और बारीक बारीक ही मैं इसमें अदरक काट लूँगी। गोभी चिकन बन के रेडी है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ अदरक। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ़ टी स्पून
पिसा हुआ गरम मसाला। और ये बहुत टेस्टी बना है और आप यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी और बहुत मज़ा आया इसको खाने का। और मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये बहुत मज़े का बना है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फिर मैंने रोटी बनाने के लिए जब आटे को देखा तो आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने कहा चलो मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये पंजाब का आटा यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो जो एक ब्लैक वाला आटा होता है ना, वो हम लोग नहीं खाते, ना बच्चे पसंद करते हैं। तो उसकी रोटी जब बनती है ना तो ऐसे लगता है जैसे 1 घंटे के बाद ना बहुत पुरानी रोटी खा रहे हो। तो मेरे घर सब्ज़ी बनी हो या दाल बनी हो तो मैं इसके साथ सब्ज़ धनिए और पुदीने की चटनी लाज़मी बनाती हूँ, क्योंकि सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी, मैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। तो मैं सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी लाज़मी बना के फ़्रिज में रखती हूँ, जो सब्ज़ी के साथ बहुत मज़े की लगती है और दाल के साथ भी। तो ये तो मस्ट है। मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया था और असर हो चुकी थी और अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लगी हुई थी भूख, गोभी गोश्त देख के मुझसे रहा नहीं गया और यहाँ पे मैंने बनाई अपनी रोटी और उस पे लगाया मैंने थोड़ा सा देसी घी और साथ ही मैंने ली थोड़ी सी गोभी का सालन और मैंने अपनी बेटी को भी डाल के दिया और हम दोनों ही घर पे थे। और फिर साथ मैंने ली पुदीने की चटनी। तो जी क्या इसका कॉम्बिनेशन है और आपके मुंह में भी लाज़मी पानी आया होगा। तो यहाँ पे दे मुझे अब इजाज़त। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।